वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और आज आपकी बात की जा रही है बिल्कुल उस जगह से कि जहां आज सुबह एक धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही शहीद हो गए और मुताद्दिद लोग जख्मी हुए। ये धमाका किया गया था दरअसल राव अनवार साहब के कॉन्वॉय पे जब वो यहाँ से अपनी बख्तरबंद गाड़ी में बैठे हुए गुजर रहे थे। नतीजे में मोबाइल एक उनके साथ चल रही थी पुलिस की, जो इंतहाई बुरी हालत में पाई गई। धमाके के बाद लोग जख्मी हुए। यहाँ पे वार्डन्स मौजूद थे, वो जख्मी हुए। यहाँ कुछ लोग ठेले लगाया करते थे, उनके ठेले बिल्कुल उड़ गए। ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी वॉर के बाद के कुछ मनाजिर हों। इस वक्त हम जब मौजूद हैं यहाँ तो सैकड़ों लोग मौजूद हैं, यहाँ के रहने वाले, यहाँ से गुजरने वाले। ये वो जगह है जिसको हम मलीर हाल्ट कहते हैं। ये बिल्कुल एयरपोर्ट से 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर ये जगह मौजूद है। इसके बिल्कुल पुश्त पे मलीर कैंट का एरिया है। मगर इस वाक़े के बाद हमने जो चीज़ें देखी वो बहुत ही अफसोसनाक थी। अफसोसनाक वाक़या तो ये भी था कि एक धमाका हो गया, उसमें मासूम लोग शहीद हुए, जान से चले गए। न जाने कितने ख़ानदान बर्बाद हो चुके होंगे। उनकी आहों को और उनके आंसुओं को शायद हम इस वक्त ना देख सकें, लेकिन हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि अगर हमारे घर से किसी की लाश उठती तो हमारे दिल पर क्या गुजरती। बात यह है कि जब ये लाशें और मरीज जो जख्मी हुए थे वो पहुंचे यहाँ से जिना हॉस्पिटल, तो तकरीबन आधे घंटे तक दरवाज़ा ही नहीं खुल सका उस इलाके का कि जहाँ पे जाकर उनका इलाज किया जा सकता। ये तमाम लोग आधे घंटे तक एम्बुलेंसेस के अंदर पड़े रहे और मुर्दा खाना भी खोलने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था, किसी को चाबी ही नहीं मिली। एमरजेंसी ने कोशिश की होगी तमाम बातों की, लेकिन बहरहाल 4 अफराद शहीद थे, बाकी लोग शदीद जख्मी हैं। इंतहाई इमरजेंसी की सूरत हाल है। ये लोग इस वक्त यहाँ जो मौजूद हैं, प्रोग्राम शुरू होने से पहले बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई कि इंसानियत की सिक्योरिटी का क्या बनेगा। पाकिस्तानी शहरी, कराची के शहरी अपनी सिक्योरिटी की भीख किससे मांगें। जिस माशरे में सिक्योरिटी के इदारे महफूज नहीं हैं, क्या उस माशरे के अंदर आवाम अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि वो इस वक्त महफूज हाथों में हैं। ये बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा। इनके वालिदैन जो रोज़ाना मेहनत करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, बस स्टॉप्स पे आके रुकते हैं, बसेस में सवार होते हैं, क्या उनकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी कोई उठाने वाला है या नहीं है। हमने इस सिलसिले में SP वकार मलन साहब से कोशिश की कि बात की जाए और उनको बुलाया जाए इस प्रोग्राम में, जो इस एरिया के SP हैं, लेकिन उनका फ़ोन बंद है, न जाने वो किस जगह पर मौजूद हैं। हमने SP ऑफिस में फ़ोन किया तो उनके अटेंडेंट ने यह बताया कि SP साहब भी जा चुके हैं, DSP साहब भी मौजूद नहीं है, बाकी अमला भी चला गया है। तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि भाई साहब आप क्यों बैठे हुए हैं, क्या आपको अपनी जान अजीज़ नहीं है, आपके बीवी बच्चे नहीं हैं, आपके माँ बाप नहीं हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। जब हमारे जिम्मेदार अफसरान ही अपने दफातर को छोड़ के नामालूम जगहों पर चले जाएंगे तो इस अवाम की सिक्योरिटी कौन करेगा। यही सवाल है आज इन लोगों का कि क्या हम अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसी पर समझें या ना समझें। वो तमाम लीडर्स, वो तमाम रहबर, वो तमाम लोग जो असेंबलीज में मौजूद हैं, आखिर उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की, आखिर उन्होंने क्या मेजर्स लिए। ये तमाम बातें करने के लिए आज हम इस साइट पर मौजूद हैं। ये आपकी बात है, ये इन तमाम लोगों की बात है, ये मेरी बात है, ये सब लोगों की बात है कि जो भी इस पाकिस्तान में इस वक्त सांस ले रहा है, इस कराची शहर में मौजूद है, क्या बम धमाकों से महफूज रहेगा, दहशत गर्दों के हमलों से महफूज रहेगा। हमने कोशिश की राव अनवार साहब से बात करने की कि क्या वो वाक़यात थे कि आपने जिम्मेदारी डाली तहरीक तालिबान के ऊपर। हालांकि अभी तक तहरीक तालिबान ने ना इस वाक़े की तस्दीक की है न तरदीद की है, अभी तक उनकी तरफ से बिल्कुल साइलेंस है। राव अनवार साहब ने ये इल्ज़ाम बेसिकली लगाया है तहरीक तालिबान के ऊपर। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में आपकी गुफ्तगू करवाएं चौधरी असलम साहब से भी। हमने कोशिश की है कि उनको लाइन पे लिया जाए, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं अगर वो हमारा टेलीफोन पिकअप कर लेंगे। बात का आगाज़ करेंगे उस आम शहरी से कि जिसकी जान और माल की जिम्मेदारी रियासत पर होती है। वो रियासत से ही सवाल कर सकता है, वो सदर पाकिस्तान से सवाल कर सकता है, वो गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से, वो IG पुलिस से सवाल कर सकता है, रेंजर से सवाल कर सकता है। आपसे बात शुरू करते हैं जनाब, किस तरीके से आप देखते हैं कि आज सिक्योरिटी है या नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। नहीं है। सिक्योरिटी क्यों नहीं है हमारे पास। ये इसलिए नहीं है कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं है।
जिसकी जो मर्जी हो रही है कर रहा है, तो वो आज सुबह के वाक़े पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? रद्द-ए-अमल क्या, अब वो तो महफूज रहे, लेकिन जो बेचारे काम पे जाने वाले वो सारे मरे, 4-5 बंदे जो शहीद हुए। जी आप बताएं। जी आप आगे आ जाएं, आप आगे आके बात करें। जी फरमाएं। मरता हमेशा गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। जो अफसरान हैं वो दफ्तरों में बैठे रहते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं होता। यहाँ भी आप भी देख सकते हैं, राव साहब गए, कोई उनको खरोश तक नहीं आई। लेकिन यहाँ पे वो गरीब आदमी जो मजदूर यहाँ पे ठेला लगाया करते थे, मरे वही हैं, जामबाग वही हुए, शहीद वही हुए हैं। यहाँ से जो लोग मजदूरियों पे अपने कामों पे जा रहे थे, शहीद वो हुए। मगर देखें, यहाँ जो वाटर्स ड्यूटी कर रहे थे वो भी जख्मी हुए हैं और शहीद हुए हैं यहाँ पर। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरासर इंसानियत के खिलाफ जुल्म है, और सरकारी मुआफिज भी पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी शहरी हैं, और पाकिस्तानी आम मासूम लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। जहाँ तक राव साहब की बात है, तो ये सरकारी लोगों के ऊपर हमला होना भी एक बुज़दिली की निशानी है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, क्योंकि हमला किसी के ऊपर खामा में नहीं किया जाता, कोई ना कोई उसका बैक एक्शन होता है। अच्छा क्या, देखिए मुझे एक बात बताएं, एक एग्जाम्पल कायम करते हैं। अगर किसी शख्स की किसी आदमी से दुश्मनी हो गई है किसी भी बुनियाद पर, तो क्या वो बाकी लोगों की जान जो है वो अपने हाथों से ले लेगा? नहीं। क्या ये इंसानियत है? बता दें, अगर ये इंसानियत है तो बता दें। इंसानियत नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई भी इंसानियत नहीं की जा रही है। तो ये गैर इंसानी फेल हुआ ना। बड़े साहब माशाल्लाह से देखें, बच्ची प्यारी सी आपकी गोद में है, आपको इसका मुस्तकबिल कैसा नजर आता है? बहुत बुरा नजर आता है, अच्छा नहीं है, बहुत बुरा। आप क्या समझते हैं कि आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी किस पर जाती है? बस ये गवर्नमेंट का सारे है जी जी बताएं। गवर्नमेंट पे जाती है। कौन अच्छा आप आगे तशरीफ लाए, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के कौन और तशरीफ लाए आगे, जरा लाइट आपके ऊपर आनी चाहिए। गवर्नमेंट के कौन से इदारों से आप दरखास्त करेंगे या भीख मांगेंगे कि वो आपकी हिफाजत करे? हम तो हर इदारों से भीख मांगेंगे, हर इदारों से बोलेंगे कि वो सिक्योरिटी दे, हमें लोगों को सिक्योरिटी दे, उनकी जान की हिफाजत करें। या हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं है सिक्योर आदमी इस वक्त, क्यों महसूस नहीं करता अपने आप को? सिक्योरिटी इसलिए नहीं मिलती कि कराची शहर एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची दिल है पाकिस्तान का। कराची में सिक्योरिटी आप देखें ना, 2 करोड़ आवाम है और 13,000 सिक्योरिटी, ये पुलिस सिक्योरिटी है। 13,000 में से आधे से ज्यादा लोग वीआईपी ड्यूटीज के ऊपर मौजूद हैं। हाँ, आधा से ज्यादा वीआईपी के, और आधे जो होते हैं वो आवाम को कहाँ बचा सकेंगे, आवाम को कहाँ तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे। और ये जो दहशतगर्द हैं, जो जितने भी ये धमाके हो रहे हैं, ये धमाके ये हम पाकिस्तानी में से ही कोई है जो मुसलमान ही है जो ये धमाके कर रहे हैं, जो मासूम बच्चे, मासूम माओ के लाल जो बेदर्दी से मानो उनके चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। मैं कारसाज के धमाके में भी था, उधर भी हमने ये देखे। हम तो ऐसे खौफ हरास है, जहाँ धमाका सुनते हैं, और ये अभी पहला धमाका नहीं हुआ है, या मॉडल में या मलिया बहुत सारे धमाके हो चुके हैं। कराची शहर में बहुत परेशानियां, बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। पूरे पाकिस्तान में कभी इस्लामाबाद में धमाका, कभी भावलपुर में धमाका, कभी पिंडी में धमाका। ये मुझे बता दे सिर्फ एक बात, कि क्या दुश्मन इस कदर हवास बाख्ता हो चुका है कि वो आम लोगों को मारने के लिए तैयार है? क्या वो इंसानियत का दुश्मन है? बड़े भाई मैं यहाँ ये कहूँगा कि इसमें हमारी हुकूमत को जो है सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी हुकूमत 4 बरस से सोच तो नहीं है। हो गई हमारी हुकूमत। बड़े भाई ये जितनी भी आवाम खड़ी है सब घर से निकलती है, इनका क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है? कोई इनका फ्यूचर, कोई इनका मुस्तकबिल नजर आ रहा है? अभी कोई अगर आम आदमी मर जाए तो उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे अगर वजीर आजम आ रहे हो, 20 लाख रुपए का ऐलान, 20 लाख रुपए का ऐलान किया गया। जी फरमाइए। सर ये कोई पहला वाकया नहीं है जो हमारे साथ हुआ है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि इसका आगे एक्शन क्या होगा, कि हुकूमत क्या एक्शन लेती है इसके ऊपर, क्योंकि हम एक स्टूडेंट है, हम अपने घर से निकलते हैं, हमें बाद में ये मालूम नहीं होता कि हम घर वापस पहुंच पाएंगे या नहीं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम इस सिलसिले में, हमारे माँ बाप इस वजह से परेशान है कि हमारे बच्चे कल को इस घर आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि नौजवान की आवाज इस वक्त पूरी दुनिया सुन सकती है कि हमारे वालिदैन परेशान हैं कि हम घर लौट कर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकी की बातें आपको सुनाएंगे, क्योंकि आपकी बात जारी है यहाँ से लेके और हर उस शहर तक, हर उस कोने तक, हर उस सरहद तक जो पाकिस्तान की है। तमाम लोगों की बात की जा रही है, ये उनकी सिक्योरिटी का मसला है। ये वो लोग हैं कि जो आज इलेक्शन ईयर के अंदर शायद हमारी हुकूमत के या हमारी तमाम पार्टीज के मंजूर नजर होंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वोट देकर आपको कामयाब बनाएंगे। अगर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर आप इस सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते,
तो फिर आप साबित कैसे करेंगे कि आप हुब्बुल वतन हैं? आप साबित कैसे करेंगे कि आपको पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत है? सिक्योरिटी हासिल करना इनका राइट है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि चौधरी असलम साहब को भी लाइन पर लें और इस नौजवान का सवाल उनके सामने पेश करें। कहीं मत जाइएगा, आपकी बात जारी है छोटे से ब्रेक के बाद।